गाइस आइए, ये पंखा जो है वाइंडिंग होके आ गया है। जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट सर्किट हो रहा था और यहाँ से ये शॉर्ट हो रहा था। तो चलिए इस पंखे को अब फिट करते हैं। इसके बैरिंग बिल्कुल सही है, आवाज़ भी नहीं कर रहा है। तो क्या करना है, हमने इस बैरिंग में ग्रीस लगा देना है जब ये खुला है तो। क्योंकि ये पंखा का फूकने का वजह ये था कि इसमें 3.3 का कंडेंसर लगा हुआ था। तो पंखा बहुत जो है दिन रात चलते चलते हीट होके इसकी जो है तार शॉर्ट हो गई। तो अब हमने क्या करना है, इसको अब ये वाइंडिंग होके आ गई है तो इसको हमने फिट करना है। क्योंकि पहले वीडियो मैंने रखा है, उसमें दिखाया है आपको किस तरीके से खोला है हमने और किस तरीके से चेक किया था। तो अब ये दोस्तों वाइंडिंग होके आ चुकी है, इसकी कॉइल वगैरह वाइंडिंग हो चुकी है, किसी वाइंडिंग के लिए गया हुआ था। अब क्या करना है, इसको फिट करना है। तो हमने क्या करना है, इसमें ग्रीस भर देना है कि पंखे की लाइफ और ज़्यादा हो जाए। जब पंखा खुला है तो ग्रीसिंग कर देते हैं कि जो बैरिंग में कोई भी आवाज़ नहीं है। जब कंपनी की बैरिंग लगी होती है वो जल्दी ख़राब नहीं होती। तो दोस्तों चलिए इसमें हम अब ग्रीस भरते हैं। ग्रीस भरने के बाद इसको हम फिट करते हैं। इसको ये खोल लेना है, इसका कैप जो ये लगा हुआ है इसको इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से खोलने के बाद इसके अंदर ग्रीस भी है भरा हुआ। फिर भी और भी हम ग्रीस इसके अंदर डाल देते हैं कि बैरिंग की और पंखे की लाइफ बढ़ जाए। तो दोस्तों अपने बैरिंग को बचाने के लिए और पंखे को बचाने के लिए जब भी पंखा खुले, जब मोटर के लिए काम हो, तो इसको जो है अच्छे से ग्रीस इसके अंदर भर दीजिएगा कि ये सूखे नहीं। और ये पंखे की लाइफ आपकी जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये ऐसे चलेगी जैसे 5 साल तक पंखे में कोई आवाज़ ही नहीं है। इस तरीके से जो है इसमें अच्छी तरीके से ग्रीसिंग वगैरह जो है हमने भर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा भरना है हमने इसको पुश करके कि इसको हम नीचे तक हमारा ग्रीस जो है पहुंच जाओ। तो इस तरीके से जो है हमने काम करना है इसके साथ कि फिर दोबारा जल्दी से ये ख़राब ना हो। तो इस तरीके से इसके अंदर अच्छे तरीके से ग्रीस भर देना है। रखने के बाद क्या करेंगे, इसका कवर दोबारा हम वापसी इसके अंदर लगा देंगे और लगाने के बाद इसको जो है अच्छे से पुश कर देंगे। ये देखिए पुश हो गया हमारा और ये फर्स्ट क्लास हो गया। अब क्या करना है, ये ऊपर वाला बैरिंग जो हमारा निकला नहीं है इस कटोरी के अंदर ही है, तो इसका भी सेम करना है। हमने इसको खोल लेना है और खोलने के बाद क्या करना है, इसके अंदर अच्छे से ग्रीस जो है भर देना है। ये देखिए जब पंखा खुला है तो ग्रीस लगाने का मतलब ये है कि पंखे की लाइफ और बढ़ जाएगी। तो हमेशा आप ध्यान रखें जब वाइंडिंग के लिए पंखा आता है तो बैरिंग और वाइंडिंग दोनों चेंज होता है कि पंखा बिल्कुल अच्छे से चले। और जब कंपनी की बैरिंग लगी होती है, बैरिंग ख़राब नहीं होती है, पानी से फूक जाती है या मोटर हिट होकर फूक जाती है, कंडेंसर ज़्यादा पावर का लगा देते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जब खोलते हैं तो इसमें ग्रीस लगा देते हैं कि हमें बाद में उतारने की ज़रूरत ना पड़े। पंखे की लाइफ भी बढ़ जाएगी, बैरिंग की भी लाइफ बढ़ जाएगी और पंखा आराम से चलता भी रहेगा दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से जो है आप इसको अब देखिए ग्रीस अच्छे से भरने के बाद इसकी जो है कटोरी हम लगा देंगे, दोबारा इसको बंद कर देंगे। अब हमारा ग्रीस का काम ख़त्म हो गया। अब चलिए हम पंखे को फिट करते हैं। तो फिट करना भी बिल्कुल आसान है पंखे को। सबसे पहले क्या करना है, हमने नीचे वाला हिस्सा लेना है और नीचे वाले हिस्से को आराम से पुश कर देना है। ये इस तरीके से जो है बैठ गया हमारा। करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा सा हम नीचे से इसको ठोक देंगे, इसको ठोक देंगे। अब ये बिल्कुल फ्री हो गया। इस तरीके से इसका स्टेटर जो है ये देखिए, ये इस तरीके से रखने के बाद देखिए बिल्कुल फ्री घूमता है। तो ये सीधा है, मतलब कि ये भी सीधा उल्टा होता है तो फंसने लगता है। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये ऊपर वाला कवर इसका कटोरी लेंगे और इसको भी हम इसी तरीके से जो है फिट करेंगे। और ये बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, पंखा जल्दी भी फिट हो जाएगा और आसान से भी फिट हो जाएगा। रखने के बाद क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा ठोक लेना है। देखिए अब ये बराबर बैठ चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसका पेच लगाना है। जो हमने इसका 3 पेच खोला था, ये तीनों पेच जो है हमने लगाना है इसके अंदर। पहला,
ये इसका दूसरा वाशर डाल के लगाएंगे। जब इसके साथ वाशर आया हुआ है तो ये दूसरा पेज भी इसका लगा दिए। अब हम लगाएंगे इसका तीसरा पेज। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ आपको मैं पंखा फ़िट करने का, और जल्दी भी फिट हो जाएगा और आसान तरीके से भी हो जाएगा। अब हम लेंगे पेचकस और इसके पेचों को टाइट कर देंगे। ये पेच को अच्छी तरीके से जो है पहले एक टाइट करेंगे, उसके बाद दूसरी टाइट करेंगे। कि उसे एक टाइट करेंगे, पूरा नहीं टाइट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तीनों पेचों को टाइट करेंगे कि हमारा बराबर से जो है कटोरी नीचे बैठ जाए। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि एक पेच को पूरा टाइट नहीं करना है, बराबर बराबर जो है तीनों स्क्रू को एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके हमने टाइट करना है कि हमारा पंखा जो है आराम से ये वाली जो कटोरी है नीचे बैठती जाए तीनों साइड से, मतलब बराबर बैठेगी। इसलिए हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी कि हमारा पंखा किस तरीके से फिट किया जाता है दोस्तों। तो एक ही बार में हम टाइट कर देंगे, एक साइड का पूरा तो नहीं हो पाएगा। उस तरीके से जो है बराबर बराबर करके हमने टाइट करने हैं बिल्कुल। तो ये फिट होने के बाद क्या है, थोड़ा बहुत भी टाइट रहे तो आपको हथौड़ी से यहाँ पे इस तरीके से मार लेना है। अब ये हो गया बिल्कुल फ्री। हथौड़ी मारने के बाद हाथ से घुमाने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको पेचकस से दोबारा टाइट कर देंगे कि हमारा पंखा लूज़ ना रहे। जो बैठने के लिए हथौड़ी से बैठा है वो पूरी चूड़ी घूम जाए। अब हमारी बारी है, पंखा फिट हो चुका हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी वायर निकालनी है। इसकी वायर निकालने के लिए हमने यहाँ से निकालनी है, उसके बाद इसका कनेक्शन होगा दोस्तों। देखिए इस तरीके से इसकी वायर जो है आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखिए ऐसे मेहनत करना पड़ता है। चारों तार निकल चुका हुआ है। अब दोस्तों ये देखिए निकलने के बाद क्या है कि इसका जो है ये कंडेंसर लगाने के लिए हिस्सा जो है ये वाला हम इसको फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद इसके पेच लगा लेंगे और इसको हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए ये पेच है जिसको अच्छी तरीके से हमें इसको टाइट कर लेना है। देखिए टाइट होने के बाद क्या है कि हमने 3.25 का कंडेंसर किसी ने लगा दिया था तो मोटर हीट होकर फूक गई थी। तो अब हम लगाएंगे इसमें 2.5 का कंडेंसर, जो आप देख रहे हैं 250 लिखा हुआ है। तो 250 का हम कंडेंसर लगाएंगे कि वाइंडिंग आ गई है नहीं होकर, और 250 का कंडेंसर लगाएंगे तो हमारा पंखा ना हीट होगा ना फूकेगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हाँ हमने पंखे में कौन सा कंडेंसर लगाना है। जो पंखे कम से कम 20 साल पुरानी होती है उसमें 3.25 का कंडेंसर लगा सकते हैं, और जो नए मॉडल के पंखे हैं उसमें आप 3.25 का कंडेंसर लगाइएगा तो मोटर जल्दी हीट होकर वो फूक जाता है। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि हाँ कौन से पंखे में कौन सा कंडेंसर लगना है। जैसे बहुत पुराने पंखे में 2 का भी कैपेसिटर आता था, तो आजकल के 2 के कैपेसिटर के मुकाबले जो है 3.25 और 2.5 का कैपेसिटर चलता है। जैसे 2.25 और 2 का कंडेंसर बंद हो चुका हुआ है, वो छोटे पंखों में काम आता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप कनेक्शन कर सकते हैं इसका। और जो है इसका कनेक्शन करने के बाद हमने उल्टा सीधा इसका चेक करना है, कौन सा उल्टा चलेगा और कौन सा सीधा चलेगा। तो इस तरीके से जो है आप इसका कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए आप कनेक्शन चेक हो चुका हुआ है। अब इसको चेक करके हम पंखे को लगा कर भी आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन होना है। 2 लाल है और 2 ब्लू है, तो एक ब्लू एक लाल कंडेंसर में जाएगा और एक ब्लू एक लाल एक साथ जोड़ा जाएगा जो आप देख रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जब मेन की तार जोड़ी जाएगी तो एक कंडेंसर एक लाल और ब्लू और लाल में जोड़ी जाएगी और इसको टेप लगा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम उल्टा सीधा चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं। दोस्तों अब इसकी जो नीचे वाली कटोरी खोली थी, अब इसको हम इसमें तीन जो होल आप दिख रहे हैं, 1 2 और इधर इस साइड में 1 3, तो इसको तीनों को मैच करके जो है हम लगाएंगे इसमें इस तरीके से। इस तरीके से इसके अंदर हम लगा देंगे। अब इसमें हमने पेच लगा देना है, पेच लगा के और इसको जो है टाइट कर देना है। दोस्तों इसका पेच जो है लगाने के बाद हम पेचकस से अच्छी तरीके से इसको हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद जो है हमारा तीनों पेच ये देखिए तीनों टाइट हो चुका हुआ है, 1 2 और तीनों, ये 3 टाइट हो चुका है। पंखा हमारा फिट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको हम लगाकर आपको चलाकर भी दिखाते हैं जहां ये पहले ऑलरेडी लगा हुआ था। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको लगाने चलते हैं। ये देखिए पंखा लगने के लिए आ चुका हुआ है। इसकी पंखड़ी टाइट करेंगे और उसके बाद हम इसको लगा देंगे।
पंखड़ी जो है लग गया है और अच्छे से इसको टाइट कर लिया जाएगा। तो जिस तरीके से खोला था सेम उसी तरीके से लगा दिया है, कनेक्शन वगैरह कर दिया है। अब इसका क्या है, कप नीचे करते हैं और इसको चलाते हैं। लग चुका हुआ है, अब इसको हम चला कर देखते हैं। ये देखिए चलाते के साथ ये चल गया। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको मैंने सारी वीडियो में बताया है, पंखा ख़राब होता है तो किस तरीके से ठीक होता है, किस तरीके से ठीक करना चाहिए। दोस्तों लगाकर भी आपको मैंने दिखा दिया, ये फर्स्ट क्लास चल रहा है और हवा भी खूब अच्छा दे रहा है। तो आप अपने पंखे का लाइफ बनाने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में आप सीख सकते हैं।